हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान बाकी। चौधरी एंड सन्स एपिसोड 8। हेलो प्रोफेसर मिस्टर बैडबख्त। सोचा था उम्र के साथ साथ तुम्हारी खबासत में कुछ कमी आ जाएगी, मगर सुने अभी तक तेरा रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। सुना तो मैंने भी है कि अभी तक गोलगप्पे खाने बानो बाजार जाता अपनी आंखें सेकने के लिए। और खबासत तो तूने भी दिखाई थी जब सलमा को मेरे खिलाफ बरगलाया था तूने, लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो। तेरे बाप ने बरादरी की सुई से तेरे इश्क का गुब्बारा फाड़ दिया। बुम। फिर सलमा को बीच में ले आया देसी फरंगी। पर तेरा कसूर नहीं है। ये रिजेक्शन का दुख तो बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला देता है। अल्लाह तुझे सब्रे जमील अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तुझे भी हिदायत दे, बुढ़े दिल फेंक। यो दादा, दिस इज नॉट इन अ फ्लो दादा। आपकी कहानी का फ्रीज सुन के तो बिल्लू चौधरी फ्रीज हो गया। नहीं मतलब चौथी दफा भी मेरा बीबी नहीं होगा। वो तो ना हो बीबी है, ब्याह खड़का देंगे तेरा। और ब्याह की प्रॉस्पेक्टस आई मीन शादी कार्ड भेज देंगे बाद वक्त को। अबू जी, एक बात तो बताएं मुझे जरा। ये हैदराबादी परी के साथ लॉन में कौन सा चिल्ला कर रहे थे आप? जा नहीं बताता, क्या कर लेगा? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ अबू जी, बस इस बात की हया मार जाती है कि रिश्ते में आप हमारे सगे वाले साथ। और ठीक, तू ऐसा तू ना कर रहा है। मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, कुछ शर्म होती को है होती। चल जो मर्जी कर लें आप, जितनी मर्जी इधर उधर की बातें कर लें, मैं पॉइंट से नहीं हटूंगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, वरना जा रहा हूँ मैं जोजा साकिर। वो तुझे दुनिया से उठा देगी अगर उसकी नींद खराब की तो। अबू जी, अबू जी आपने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी कहीं? इधर मेरी तरफ देखें, परी आपकी बेटी तो नहीं है कहीं? बेटे, अगर तेरी इतनी ही लिमिटेड अक्ल है तो अपनी सोच के मरियल घोड़े को क्यों दौड़ाता फिरता है? दगड़म दगड़म क्यों? चलो ठीक है, मैं जाके हिंदुस्तानी परी से पूछ लेता हूँ कि मेरे अब्बू जी और तुम्हारे बीच में जो चल रहा है वो क्या है। बंदा बाड़े, तेरी कल शाम की बकवास की वजह से हट हुई है वो। घर छोड़ के जा रही थी, मैं बैठ के समझा रहा था उसे। यार शक्ल से इतनी ना वाली नहीं लगती। शक्ल से तो तू इतना बेकरतूता नहीं लगता। ये कानों से मैल निकाल के ना अच्छी तरह मेरी बात सुन ले गौर से। करें हुकुम। हाँ। बेटा, अगर आज के बाद तूने उस बच्ची से अड्डा लगाया ना, ले मैं तुझे वहां फेंकूंगा, तू अपनी पैदाइश का इलाका भूल जाएगा। तवीज कर दी उसने आप 100% बुजुर्ग आपके कदमों में। जो भी समझ बिल्लू बादशाह, ये बता दूध सोडा पिएगा कि नहीं? यार ये क्या बात हुई अब्बू जी? अगर ठंडा ही करना था तो फिर गर्म क्यों किया पहले? इसलिए ताकि तू ये अजीम सवाल अपने वालिद गिरामी से कर सके। लेकिन अब्बू जी आपका जवाब बिल्लू चौधरी के पल्ले पड़ा नहीं। चलो हो, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो बिल्ली ने थैले से बाहर निकलना ही है। पी ले, बड़ा ठंडा है। पियो तुसी। मामू। हाँ मामू, उन्हें ना पता चल गया है कि परी सब्बो की बेटी है। सारा भांडा फूट गया। सिद्धादी, मामू वाला क्या एक्सप्रेशन दिया है तुमने? अगर परी डायरेक्टर होती ना तो ड्रामा में चांस जरूर देती तुम्हें। हमें खट्टा बताओ हुआ क्या, और तुमने हमें रात को जगाया क्यों नहीं? भाई जो होना था हो गया। पोनी वाले मामू ने कहा है कि वो ना सब संभाल लेंगे। फैलाती जा रही हो, बताओ क्या हुआ, कहानी पूरी सुनाओ हमें। पहले अपना ये मुंह बंद करें। अब बताती है परी।
तो हुआ कुछ यूं कि रात में ना परी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये बता, इतना कीमती पेन आया कहाँ से तेरे पास है? आपको बताया वो मेरे दोस्त ने न्यूटन उसने दिया है। न्यूटन का नंबर दे। नंबर दे। अब मुझे से बात करो, कौन फोन करता है? मेरी रेपो खराब होगी। जिसे नोट पे चुप कर। रेपो का बच्चा खोल क्यों नहीं रहा? फेस आईडी है। नहीं 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 मुंह दिखा दिखा मुंह दिखा दिखा मुंह दिखा। अरे तुम गुमाड़ी भाई और सामने भाई आओ क्या यार, क्यों तुम कर रहे बच्चे पर? बच्चे का थोबड़ा इधर करें, मुझे अस्पताल से देर हो रही है, मोबाइल खोलना है। हटे आप, मुंह दिखा मुंह दिखा। ताशी तू बच्चे को गुदगुदारियां कर रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहा मुंशी का? कैसे उठाता फोन? घंटी बंद है। खैरियत है? और जल्दी से नाश्ता करके जा अड्डे पे। 72 के पिछले 2 टायर बस्ट कर दिए किसी ने रात को। खड़ी गड्डी के टायर कैसे बस्ट हो सकते हैं? किसने किए हैं? ये हमारा कारोबारी हरीफ है करीम सिंधु, उसकी शरारत लगती है मुझे। ओ भाग उसी गया। झाड़ चढ़ा रहता है हमारे ट्रालरों का, लाखों का नुकसान करा दिया खड़े खड़े। ओए रुक, ठहर जा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। रुक भी जाने, कौन से टांगे बच जाएंगी? ये तो वापस तो घर ही आएगा ना। तू घर आ जरा, बच जाएंगी टांगे। वो ले गया। अरे चुरमुर हो गई। हाय दादी, आज तो ना परी को बड़ी अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये परी का ही परिस्तान है। तेरे वॉल्यूम को मध्यम रखिए और सुन लेगा। सुनता है तो सुनता रहे, ये तो अब परी की मम्मा का घर है। था है नहीं। दादी, ये था थी थैया थैया वाली बातों पे ना परी ने गौर करना छोड़ दिया। अब परी को ना पोनी वाले मामू की बात समझ में आ गई। वाह वाह, अब मिस दिलशाद की जगह पोनी वाले मामू ने ली। वाह। देखें दादी, वो ना सबाहा दिलदार अली थी जो मैदान छोड़कर भाग गई। मैं हूँ परीसा अहमद जो अपने राइट्स के लिए लड़ना जानती है। अच्छा भाई रहमत, हम यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट की जंग नहीं करने आए। हम तो बल्कि आपको आपके ननिहाल में ठिकाने लगाने आए हैं ताकि हम भाई मुश्ताक के घर में बकिया जिंदगी एंजॉय कर सकें। मुश्ताक मामू का नंबर तो आपको मिलने वाला नहीं। हाँ, फिर भी आप अगर जाना चाहती हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं, तो जाइए फिर आप हैदराबाद। मेरा मतलब आप हैदराबाद दक्कन जाएंगी? अच्छा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। वो तो इनके कपड़े रह गए थे हैदराबाद दक्कन में घेर के, कुछ तो उनका जिक्र कर रही थी। अच्छा, तो कब आ रहे हैं इसके ससुराल वाले? दुआ करो बेटा, बस अब आ ही जाएंगे। चलिए जी, अल्लाह खैर खैरियत का मामला रखे। मैं नीचे नाश्ता बना रही हूँ, आप लोग भी आ जाए, सबके साथ ही नाश्ता कर लेना। अब मैं ऊपर तो नहीं ला सकती। आप चले, परी और दादी ना आती है मोमानी। वो ना कल पोनी वाले अंकल ने बताया था कि जो परी के मम्मा है ना, वो मुख्तार नाना की सगी भांजी है। तो उस हवाले से बड़े अब्बा परी के नाना हुए और आप सब लोग मामू और मुमानिया। ये रिश्तेदारियां तो मैं नहीं जानती, है तो यही लोग ही जानते।